नमस्कार। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। देखिए, मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए बहुत से स्टूडेंट्स अभी यूजीसी नेट जो 2022 में हुई है उसमें क्वालिफाई किए हैं। कुछ ने यूजीसी नेट लेक्चररशिप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो होती है वो क्वालिफाई किया है, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो आप सबको बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो या फिर जेआरएफ के लिए हो। पर जिन लोगों ने अभी सफलता नहीं पाई है, क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उनके लिए हम यही कहेंगे कि आप जो है मेहनत करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्सेप्ट सीखते रहिए, इवैल्यूएशन करिए कि आपने कहाँ गलती की। क्वेश्चन पेपर तो अवेलेबल है ही, और उसके हिसाब से तैयारी करिए। और कुछ गाइडेंस चाहिए तो हमसे बात करिएगा, हम आपको गाइड करेंगे। देखिए, आज हमारे साथ जैसा आप देख रहे हैं डॉक्टर शर्मा मैडम जुड़ी हुई हैं। आज हम समझेंगे कम्युनिकेशन के बारे में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संप्रेषण। मतलब ये हुआ, सिंपल सा मैं कहूँ एक लाइन में, हम मतलब मैं या हम सब अपनी बात को किस तरह से आपको पहुंचाते हैं, कहते हैं। बात यहाँ ये होती है महत्वपूर्ण कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ या हम लोग जो आपसे कहना चाह रहे हैं, जिस भावना के साथ में, जिस संदर्भ में, क्या उसी भावना, उसी संदर्भ, उसी मतलब या मीनिंग के साथ आप समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। कम्युनिकेशन बेसिकली यही होता है। तो बाकी चीज़ के लिए, बाकी पॉइंट्स पे डिस्कशन के लिए, समझने समझाने के लिए हम आज दोनों लोग हैं आपके सामने जुड़े हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं, मैडम से बात करते हैं, समझते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। तो आप क्या कहेंगी मैडम? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि कम्युनिकेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, मतलब एमएसडब्ल्यू के लिए क्यों ज़रूरी है, समाज कार्यकर्ताओं के लिए क्यों ज़रूरी है। वैसे तो ये टॉपिक हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिकेट आपको हर जगह, हर किसी से हर समय करना पड़ता है, किसी ना किसी रूप में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम अगर सोशल वर्क की बात करें तो पहली बात तो ये है कि एमएसडब्ल्यू के कई जगह पर एमएसडब्ल्यू के सिलेबस में है, और अगर कहीं नहीं है तो शायद वो आ जाएगा, क्योंकि सोशल वर्कर एक चेंज एजेंट के रूप में काम करता है। और चेंज एजेंट के रूप में काम करने के लिए उसको सबसे पहले लोगों के, चाहे वो रूरल एरिया के हों, चाहे वो शहर के लोग हों, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हों, उनमें बिहेवियर चेंज लाना पड़ता है, उनके बिहेवियर में चेंज लाना पड़ता है, उनको अपनी बातों को समझाना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? कम्युनिकेशन करना। तो आपके अंदर वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि आप अपनी बातों को अच्छे तरीके से बता सकें। जी मैडम, मेरा ये है कहना, यहाँ पे बहुत सही कहा आपने, बिल्कुल सही। इमेजिन, यानी सोचिए, आप एक सोशल वर्कर हैं, आपको एक कैंपेन चलाना है, एक जागरूकता का शिविर करना है, जैसे कि आप सब करते हैं, चाहे वो रैली निकाल करके हो, चाहे कुछ इनोवेटिव तरीके से हो। तो अगर हम इन सब चीज़ों को, जो हम बात कर रहे हैं, मैडम ने जो कहा, अगर हम सोचें कि हमको एक एक्टिविटी प्लान करनी है, हम किस तरह से करेंगे? हम जो, मान लीजिए कि गुटखा खाते हैं लोग, या सिगरेट पीते हैं, या अल्कोहल का कंजम्पशन है, उसके लिए हमको लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी है, जागरूकता फैलानी है कि नहीं भाई, अगर आप इस तरह से कंजम्पशन करते हैं तो ये हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अब बात ये आती है कि आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे, कैसे अपनी बात को रखेंगे। 3-4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण इसमें ये हैं। नंबर 1 ये है कि आपका मैसेज क्या होगा, आप कौन सा मैसेज अगले को देना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। दूसरा, मीडियम कौन सा होगा, माध्यम कौन सा होगा। और तीसरा तो नहीं होना चाहिए, इसको फर्स्ट में लाना चाहिए, दैट इज कॉन्टेक्स्ट। किस परिप्रेक्ष्य में, किस संदर्भ में हम बात कहने जा रहे हैं, क्योंकि परिप्रेक्ष्य या कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वो देश, काल, परिस्थिति, समय के अनुसार चेंज होता रहता है। तो जो मैडम ने कहा बिल्कुल सही बात है। अब हमको प्रैक्टिकली ये सोचना होगा
कि अगर हमें कोई बात कम्युनिकेट करनी है, कोई मैसेज कम्युनिकेट करना है सोशल वेलफेयर के लिए, समाज कल्याण, किसी भी चीज़ के लिए, तो हम मैसेज कैसे फाइनल करें, डिज़ाइन करें, कौन सा मीडियम। फॉर एग्जांपल फेसबुक में, सोशल मीडिया में आज की सारे डेट में सारे लोग हैं, तो फेसबुक में हम कैसे कैंपेन चलाते हैं, कैसे छोटे से वीडियो बना करके या पोस्टर बना करके, या आप देखेंगे कि वॉइस रिकॉर्डिंग करके मैसेज में व्हाट्सएप के माध्यम से कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैडम आगे के लिए प्लीज़। हाँ, तो हम जनरली बात कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन जनरली हम बोल सकते हैं कि अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना। उसका मीडियम कुछ भी हो सकता है। आप नॉन वर्बल तरीके से बता सकते हैं, वर्बली बता सकते हैं, लिखकर बता सकते हैं, फ़ोन के द्वारा बता सकते हैं, मैसेज के द्वारा बता सकते हैं, किसी भी तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बस कम्युनिकेशन अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, और इसमें 3 एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी होता है, मैसेज, मीडियम और रिसीवर, जैसा कि सर ने बताया। कि अब बात ये आती है कि कम्युनिकेशन। हाँ मैडम प्लीज़ कंटिन्यू करिए ना। देखिए ये भी एक कम्युनिकेशन का माध्यम, मतलब मैं ये कहना चाह रहा था, दिखाना चाह रहा था कि ये एक कम्युनिकेट कर रहा है। मैडम ने कहा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मैंने तो कुछ कहा नहीं आपको मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने सिर्फ अपना मोबाइल उठाया और मैं देखा। इससे ये कम्युनिकेट हो रहा है कि मुझे कुछ या तो अर्जेंट कुछ इंपॉर्टेंट काम आया है, या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या फिर मैं फ़ोन लगाने लग गया तो मैडम ये समझ गई बिना मेरे कहे कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, रुक गई वो तुरंत। सो दिस इज़, देखिए जब हम प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो एक अलग वो होता है। अच्छा मैं एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा आप लोगों के सामने जो है एक रखता हूँ। ये हमारे दोनों हाथ हैं। ये एक्चुअली क्या होगा कि हम हाथ अपना ऐसे बंद करिए, मैडम आप भी बंद करिए। आपका अंगूठा, जिस ये अंगूठे की जो पोजीशन है, अंगूठा आप देख रहे हैं, थोड़ा ऊपर करके दिखाइए। हाँ ये नॉर्मल डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। एक्चुअली मैंने अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी इरविन कॉलेज में यूनिसेफ का एक वर्कशॉप था, तो वो वर्कशॉप था कम्युनिकेशन फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज। 3 डेज़ का वर्कशॉप था। हम लोग वहाँ गए थे, एक मैडम आई थी, उन्होंने सिखाया। तो दिस इज़ एक नॉर्मल। अब आप अपना अंगूठा चेंज कर लीजिए, पोजीशन जैसे ये है, इसको उठा के ऐसे कर लीजिए और रखिए ऐसे। कैसे लग रहा है आपको अभी? अनकंफर्टेबल लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है मतलब। पर आपने तो कुछ नहीं किया, आपने तो सिर्फ जो है चेंज की है पोजीशन अंगूठे की। हाँ तो ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं लग रहा, ये अनकंफर्टेबल लग रहा है। हमको लग रहा है कि कितनी जल्दी हम अपने हाथ को खोल लें तो हमको थोड़ा बेटर फील होगा। हाँ है ना। सो दिस इज अबाउट बिहेवियर। हमने क्या किया, हमने सिर्फ अंगूठे की पोजीशन ऐसे नॉर्मल से यहाँ कर दी। अभी करके देखिएगा अपने उसमें, दिस इज बिहेवियर चेंज। तो कम्युनिकेशन जब हम करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? मैडम थोड़ा एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हैं कि जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है, परीक्षा देना है, और मैं बात कर रहा हूँ उसके अप्लाइड पार्ट के बारे में, प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में। क्योंकि जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमें प्रैक्टिकली बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ध्यान में रखनी पड़ती हैं, तब कम्युनिकेट करना, तब वो करना, स्लोगन डिज़ाइन करना। अब की बार XYZ सरकार, अगेन कम्युनिकेशन है, ये प्रैक्टिकल है। तो यूनिसेफ जो है, मैं मैडम थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, यूनिसेफ इंडिया में अगर आप छत्तीसगढ़ देखें और भी राज्यों में, तो इनकी एक पोस्ट, एक वैकेंसी क्रिएट हो रही है, एडवर्टाइजमेंट भी आ रहा है, कम्युनिकेशन सोशल फॉर बिहेवियर चेंज के लिए। तो उसमें क्या हो रहा है कि आपका जो MSW प्रोग्राम है, उसमें अगर उसके साथ में आप कम्युनिकेशन वाले फील्ड में थोड़ा सा अच्छा काम करते हैं, जैसे आपको कुछ एक अवेयरनेस कैंप करना है या कुछ भी प्रोग्राम में करना है, फील्ड में विजिट में जा रहे हैं, तो आप मैसेज क्या डिज़ाइन करेंगे, क्या बात कहना चाह रहे हैं, और उसके लिए मीडियम कैसे चुनेंगे। तो जो हमने बात की, तो कुल मिला के अगर हम बात करें कि कम्युनिकेशन जो हम करने जा रहे हैं, जो हम लोगों से मिलने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, उद्देश्य क्या है, उसको सोच समझ के आप लिख के रखिए, उस पर सोचिए
और उसके बाद फिर वो मैसेज कैसे लोगों तक पहुंचाना है वो इम्पॉर्टेंट है। तो मैडम की बात जो है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, और मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से हमको करना है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कम्युनिकेशन की, लेकिन आपको अब आगे चल के जॉब करना है, कई लोग कर भी रहे हैं, या कहीं भी आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बढ़ानी है, क्या चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी? अब मेरा ना एक क्वेश्चन है मैडम जी। अब देखिए, कोई भी चाहे MSW के हों, चाहे आप MA किए हों, BA किए हों, MBA किए हों, इंजीनियरिंग किए हों, कुछ भी पढ़ाई की है आपने, आप अगर जॉब के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, तो आपको काम क्या करना है? प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप MSW या कोई भी जो भी करके जाते हैं, तो आपको जब जैसे ही आप किसी कंपनी में ऑफर लेटर मिलेगा, प्रोसेस इंटरव्यू सिलेक्शन की होने के बाद में, आपको सबसे पहले कम्युनिकेट करना पड़ेगा, एक लेटर बनाना पड़ेगा कि HR या जो भी कंपनी में पर्सनल डिपार्टमेंट है, कि सर मैडम, मैंने आज इस डेट को आपके ऑर्गेनाइजेशन में इस पोस्ट पर ज्वाइन किया है और आज मैं अपनी ज्वाइनिंग दे रहा हूँ, दे रही हूँ। वो होगा सबसे पहला कम्युनिकेशन उस ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप जॉब करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, कहीं पर भी वहीं से होता है स्टार्ट कम्युनिकेशन प्रोफेशनली आपके करियर में। वो जो लेटर लिखना है पहली बार, और उसके बाद जैसे ही आप जो भी काम करेंगे, आपके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं, बॉस हैं, मैनेजर हैं, जो भी हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, उनको आप हर समय रिपोर्ट बना के देंगे। काम चाहे फ़ोन पे बताएं, व्हाट्सएप पे बताएं, आप प्रोफेशनली फ़ोन पे बात भी करेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन की जो है उसमें आपको, आपके फ्रेंड तो है नहीं कि हाँ यार, हाँ सब ठीक चल रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा है, अरे वो उसने, मैं मिलने गया था, वो गाँव तो बेकार है, ऐसा नहीं। आपको प्रोफेशनली फॉर्मल वे में, चाहे फ़ोन के ऊपर बात करके रिपोर्ट करना हो, बताना हो, प्रॉब्लम्स हो, इश्यूज़ हो, अच्छाइयाँ हो, वहाँ पे भी वर्बल कम्युनिकेशन आएगा। या फिर आपको लिख के रिपोर्ट बना के देना हो। और MSW या जो भी फील्ड विजिट पे हम जाते हैं, उसके बाद में हम एक रिपोर्ट बनाते हैं, और रिपोर्ट बनाने में फिर वही होता है। तो कम्युनिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो मैं हमेशा सबको कहता हूँ, दैट इज़ क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। कितना आप सोच सकते हैं। इन्फॉर्मेशन वही है, जानकारी वही है। जानकारी क्या है? सिंपल सा, भाई इस गांव में गए, इस समुदाय में गए, इस तरह के लोगों से मिले, वहाँ उनकी ये समस्या थी, हमने ये किया, चले आए। बट उसको कितने क्रिएटिव तरीके से आप रखते हैं पेपर के ऊपर में, वीडियो बना के, ऑडियो बना करके, फ़ोन पे अपने जो भी सीनियर को रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जैसे ही आप पास आउट होके जॉब में या काम में, अपना खुद का भी आप करते हैं, तो आपको या तो बोलना पड़ेगा, फ़ोन पे बात करके काम करेंगे आप, या फिर आपको लिख के हर चीज़ करनी है, और वहीं से कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। तो थ्योरी एक चीज़ है, अब प्रैक्टिकली जब आप करते हैं, लिखते हैं, लेटर बनाने में समझ में ही नहीं आता भाई कि हम लिखें क्या। तो इसीलिए अगर आप अभी पढ़ रहे हैं, तो आप एप्लीकेशन बनाना, रिपोर्ट लिखना स्टार्ट करिए। गलतियां होंगी आपके, जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट में जो प्रोफेसर्स हैं, जो फैकल्टीज़ हैं, उनसे आप बना के लेके जाइए और उनको चेक करवाइए कि मैडम या सर, हम ये फील्ड में गए थे, ये विजिट में गए थे, हमने ये रिपोर्ट बनाई है, देखिए इसमें क्या छूट गया है, क्या कमियां रह गई हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या हैं, और उससे आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही कहा सर कि रचनात्मक हमें होना चाहिए। एक और स्किल होना चाहिए लिसनिंग की। आपको सुनना आना चाहिए, दूसरों को सुनना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सुनेंगे और उतना ही ज़्यादा आप में भी समझ विकसित होगी कि हमें सामने वाले से, या कहीं भी, या आप सेमिनार देने जा रहे हैं, या आप किसी वर्कशॉप में जा रहे हैं, या आप अपने ऑफिसर से बात कर रहे हैं, कहीं भी आप हैं, तो आप जितना ज़्यादा सुनेंगे, या यूट्यूब में ही सुन रहे हैं, तो आप देखिए कि सामने वाला किस तरीके से बोल रहा है, किन किन शब्दों को बोल रहा है, किन शब्दों का चयन कर रहा है, किस व्यक्ति से किस तरीके से बोल रहे हैं। तो आप सुनना, अगर आप ज़्यादा सुनेंगे तो आपकी शब्दावली
उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो लिसनिंग तो ऐसी क्वालिटी है कि हर एक व्यक्ति को ना सिर्फ कम्युनिकेशन में हर समय उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। कई लोग सुनना पसंद नहीं करते, सिर्फ बोलना पसंद करते हैं, लेकिन ये मेरे बारे में कह रही हैं क्या? हाँ सर, बहुत बोलते हैं, वो सुनना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन देखिए, सुनना एक मेरे स्टूडेंट देखिए अभी भी नहीं सुन रहे हैं। सुनना क्वालिटी सब में आना चाहिए, और सोशल वर्कर में खासकर एक सोशल वर्क वालों की भी ये स्किल है, सुनना, दूसरे को सुनिए। अच्छा जी जी, मैं एक इसमें जोड़ना चाह रहा था। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब भी हम किसी से बात करें, पहली बार हो, दूसरी बार, कभी भी, या कहीं बैठे हों, कहीं भी हों, तो हमें पहले से अपने दिमाग में कुछ लेके नहीं बैठना चाहिए। हमको ओपन माइंड से, एकदम जैसे वाइट पेपर होता है, पूरा ब्लैंक पेपर, अगले की बात उस तरह से सुनना चाहिए। और ख़ासकर ये जो सोशल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, मैं सोशल वर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सोशल सेक्टर, सामाजिक क्षेत्र में, समाज में, कम्युनिटी में जब भी आप जाते हैं, आप हमेशा ये कोशिश करिए कि आप एकदम अपने मन में कुछ मत रखिए। आपको अगर थोड़ा बहुत जानकारी पता भी हो तो आप वहाँ पे बिल्कुल फ्री होके सुनिए कि भाई बात क्या है, तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है उसमें, और उसके बाद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए। और देखिए, आप रिसर्च का भी आपका एक सिलेबस में पोर्शन होता है कि आप रिसर्च फैक्ट फाइंड करते हैं कि व्हाट इज़ अ फैक्ट, बात क्या थी, 10-20 लोगों से बात किया, उसके बाद फिर आप चीज़ों को करें। तो मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं। और मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स को कि मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, मुझे जहाँ लगता है कि यहाँ बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं वहीं बोलता हूँ, है ना? ठीक है जी, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वालिटी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे कि जब हम किसी से कुछ बात कर रहे हैं, अपनी बात बताना चाह रहे हैं, और वो हमारी तरफ देख ही नहीं रहा, इधर उधर ऐसे देख रहे हैं, तो हम अपनी बात बोल ही नहीं पाएंगे। या आपके आई कांटेक्ट होना चाहिए, जैसे मैं बोल रही हूँ आप लोग से, लेकिन मैं ऐसे करके बोलूँगी और आप लोगों को देखूंगी, इंटरेस्ट ही नहीं आएगा तो ना। हाँ, इंटरेस्ट ही नहीं। आप उनको लगेगा कि मैडम सर आप तो अपने फ़ोन में लगे हुए हैं, आप मेरे से बात कर रहे हैं, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, प्रभावशाली संप्रेषण नहीं होगा। हाथों का मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज, ये सब बहुत ज़रूरी होता है आपके कम्युनिकेशन में। हाँ, जैसे सॉरी मैं याद आ गया, एक मिनट, जैसे कोई टीचर पढ़ाता है, अब वो क्लासरूम में गया, वो कुर्सी चेयर पे बैठ के पढ़ाते रहेंगे ना, तो शायद स्टूडेंट्स उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे। जितना वो घूम के स्टूडेंट्स के पास जाकर उनको समझाएंगे, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा और उनका ध्यान सुनने में रहेगा। अगर आप बॉडी लैंग्वेज आपकी सही नहीं होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका सही नहीं है, तो भी लोग आपको सुनना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। हाँ सर, आप बताइए। मैं ये कह रहा था, देखिए जब भी आप किसी से बात करते हैं, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, हम अपने घर की बात करें, ऑफिस की बात करें, आप ऑफिस में ही मान लीजिए, अगर अपने बॉस से या सीनियर से, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ भी हैं आप, जब आप आई कांटेक्ट बना के बात करते हैं और कॉन्फिडेंस से बात करते हैं। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपने ईमानदारी के साथ में अपना होमवर्क किया हुआ है। होमवर्क का मतलब आपको अगर जो भी काम दिया गया था, जो भी चीज़ें हैं, तो कभी भी ये जो होता है ना रैपो बिल्डिंग, जब आप करते हैं, फील्ड में जाते हैं, अननोन जगह पे जाते हैं, तो क्या करते हैं? सबसे पहले रैपो बिल्ड करते हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाते हैं, अपनी विश्वसनीयता बनाते हैं, उसके बाद फिर आप उनकी समस्याओं और उन चीज़ों को समझते हैं। तो कहीं पर भी किसी से भी आप बात कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको आई कांटेक्ट का होना, आँख से आँख मिला के पोलाइटली, शांति से अपनी बात रखने का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो कह रहे हैं ना, कि मैं देखूं इधर और बोलूं उधर, तो वो विश्वसनीयता नहीं होती। तो जब भी आप काम करें, बात करें, कहीं भी जाएं, आई कांटेक्ट के साथ पोलाइटली, शांति से, अच्छे से बात करें। देखेंगे कि ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे समय के हिसाब से आपके ऊपर, आपके जो भी सीनियर जूनियर जो भी हैं, विश्वसनीयता बढ़ती जाएगी आपकी। और जिन चीज़ों के बारे में आप पूरी तरह से जानकारी नहीं है आपको, या आप श्योर नहीं हैं, पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हैं, उन चीज़ों में ईमानदारी से कह दें कि भाई हमको नहीं मालूम है, मैडम मैं पता करके बताता हूँ, सर मैं थोड़ा पता कर लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। उसमें आपकी क्रेडिबिलिटी और ज़्यादा अच्छी होगी, रैदर देन कि बता देना कि हाँ कौन चेक करने वाला है क्या है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना,
ये बहुत मैटर करती हैं आपके वर्क प्लेस में, आपकी पर्सनल लाइफ में भी। नहीं मालूम है, नहीं मालूम है भाई, सर माफ़ कर दीजिए, मैं अगली बार मैडम चेक करके आपको बताऊँ। तो ये है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो स्किल होनी चाहिए वो है क्लैरिटी एंड कॉन्सिशन, मतलब स्पष्टता और संक्षिप्त। बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहिए और बहुत कम भी नहीं। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं। नहीं, मैं तो सहमत हूँ। क्लैरिटी की बात जब हम करते हैं, हमको अपना जो मैसेज है, जो कहना चाह रहे हैं, वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। झिझकना बिल्कुल नहीं है। ये मैं समझ पा रहा हूँ आप कहना चाह रही हैं कम्युनिकेशन में, कि कुछ और नहीं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको जो बात बतानी है, कभी कभी ये देखा जाता है कि इंसान इतना ज़्यादा, जैसे उसको बोलने के लिए बोल दिया जाए तो इतना ज़्यादा लंबा बोलते हैं कि जो टॉपिक है वो कवर नहीं हो पाता है, और इतना भी कम नहीं बोलना है कि उस टॉपिक के बारे में समझ ही ना पाए सामने वाला। मतलब आपको जो चीज़ आपको बोलने के लिए बोला गया है, जो चीज़ आपको बताने के लिए बोला गया है, आप उसके बारे में बोलिए। क्योंकि हम जब ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं, तो सामने वाला ध्यान देना बंद कर देता है, फिर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसको लगता है ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे। तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। इस पे तो मैं मैडम से कम असहमत हूँ, मतलब सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपने अपनी बातों में रोचकता यानी इंटरेस्ट अगले ऑडियंस के, अगले जो भी आपका रिस्पोंडेंट है, जो भी क्लाइंट है, अगर आपने जनरेट करने में सक्षमता, कैपेबिलिटी डेवलप कर ली, तो आप चाहे कम बोलिए, चाहे ज़्यादा बोलिए, चाहे एक लाइन का एक वर्ड की बात करी, अगला सुनेगा। तो हमारा जो पॉइंट अभी ये है, वो ये है क्लियरिटी। कैंपेन चलाते हैं, फेसबुक में ही देखिए आप, यूट्यूब में ही देखिए आप, इंस्टाग्राम पे देखिए आप, फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। आप ये वीडियो देखे होंगे थंबनेल में, कितना क्लियर बात की गई है। तो क्लियरिटी, जो मैसेज हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए। जनरली ये होता है युवाओं में कि फॉर एग्जांपल जैसे हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात करें, हमारे फ्रेंड्स की बात करें, कई बार होता है ना, बात नहीं कह पाते जो हम सोचते हैं। हम अपने पेरेंट्स के साथ में जिनसे डरते हैं, हम अपने प्रोफेसर टीचर्स से सोच के तो बहुत कुछ जाते हैं, बट वो कह नहीं पाते बिकॉज क्लैरिटी नहीं होती। तो जो भी कैंपेन चलाना है, जो भी सामाजिक सेक्टर में काम करना है, या इनफैक्ट लेटर पे भी, वर्ड पे भी, जब आप पेपर में लिखते हैं ना, आप जो सोच रहे हैं उसको जब आप लिखते हैं, तो उसमें भी आप ठीक से देखेंगे कितनी मुश्किल होती है कि मैं जो चाह रहा हूँ, क्या मैं ये चाह रही हूँ या ये चाह रहा हूँ या कुछ और। तो क्लैरिटी होना बड़ा इम्पोर्टेंट वो है। और आप मुझसे सहमत हैं कि मैडम से सहमत हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नहीं, क्लैरिटी तो होनी चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। आप जो कहना चाहते हैं वो सामने वाले तक पहुंच पाए, वो तो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन साथ में मैंने बोला संक्षिप्त भी होना चाहिए। अब हमारे मतलब मैडम प्रोफेसर बहुत ज्यादा लंबा अपनी बात को नहीं खींचना है। अब देखिए, हमारे एक प्रोफेसर बहुत हुआ ज्यादा करते थे, छोटा भी नहीं करना है, सामने वाला ऊबे ना, इस तरीके का आपको कम्युनिकेशन अपना रखना है। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे, प्रोफेसर अर्जुन मदान, पुणे में रहते थे वो। उनकी लेक्चर चलती थी 3 घंटे की इकोनॉमिक्स की। एक भी स्टूडेंट, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वॉशरूम नहीं जाता था। 3 घंटे कंटिन्यू बिना कुछ के सिर्फ चुपचाप सुनता था। और आपके भी आसपास ऐसे टीचर्स होंगे जो बोलते जाएंगे, आप उनको सुनते रहेंगे, मन करेगा कि मैं इनको सुनूं, इनकी और चीज़ें मुझे सीखने मिले, जानने मिले। कुछ टीचर्स ऐसे भी होंगे, अरे बस। तो डिपेंड करता है कि वो उस तरह इंटरेस्ट बना पा रहे हैं कि नहीं। अब जैसे हमको ही मैडम, बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आता है, सर आप छोटे वीडियो मत बनाइए, आप ना थोड़ा डिटेल में बनाइए, थोड़ा लंबे वीडियो बनाइए। कुछ लोगों का छोटा रहता है। आप किससे सहमत हैं, ये आपके ऊपर है। आप बताइए कमेंट करके कि मेरे व्यू को आप, मेरे स्कूल ऑफ थॉट से आप आते हैं या मैडम को आप सपोर्ट करते हैं। आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंडलीनेस होना चाहिए।
अब इतना फ्रेंडलीनेस तो हो ही गए हैं, स्टूडेंट तो सब समझ ही गए हैं कि सर कमेंट पूछ रहे हैं, तो फ्रेंडलीनेस का मतलब है ओपन होना चाहिए और हॉनेस्ट होना चाहिए, है ना। आपको जो बोलना है आप उसको खुलेआम, मतलब खुलेआम इन द सेंस आप उसको बोलिए, डरिए मत कि सामने वाला मेरे सामने जिसको मैं अपनी बात बता रहा हूँ वो किस पद पर है या कौन सा व्यक्ति है। बस आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं अगर आप वो ओपनली कर देंगे, स्पष्टता से कर देंगे और ऑनेस्टली से करेंगे तो उस तक आपकी बात ज़रूर पहुंचेगी। तो आपको फ्रेंडलीनेस होना चाहिए। इसी को प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। शौचालय की बात करें आप, स्वच्छ भारत मिशन SBM में देखेंगे कि आप साफ़ सफाई और टॉयलेट की बात करें कि पूरे देश में जो है शौचालय का निर्माण कराया गया, भारत सरकार की योजना रही है। बट उस योजना में समस्या ये आ रही है पिछले कई सालों से कि टॉयलेट तो बन गया बट पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी के बिना तो कुछ होने वाला है नहीं। तो टॉयलेट बना करके टारगेट पूरा कर लेना सरकार की, अब मैं किसी के न पक्ष में बोल रहा हूँ न विपक्ष में कह रहा हूँ। बात ये जैसे मैडम ने कहा कि अपनी बात को निर्भीक होके निष्पक्ष रूप से जो ग्राउंड पे रियलिटी है, एक सोशल वर्कर को या सोशल सेक्टर में काम करने वाले व्यक्ति को अगर हम पॉलिसी एडवोकेसी कर रहे हैं या शासन प्रशासन को से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमको वहाँ पे निष्पक्ष होके बिना किसी उसके कि भाई हम तो अगर ये समस्या लोग फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम है और उसका समाधान ये हो सकता है, तो जब तक हम खुल के मतलब जो ग्राउंड रियलिटी है, क्योंकि हम तो रिसर्च भी करते हैं, हम तो ऐसी बात नहीं करते, हम तो साइंटिफिक बात करते हैं, तो जो फील्ड में जाके हम देखेंगे और उसको हम जो भी हमारा प्रशासन है, जो भी हमारे सीनियर्स हैं, जो भी लोग हैं, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट बनाएंगे, वो ज़्यादा प्रभावशाली या इफ़ेक्टिव होगी। और मुझे लगता है आप यही बात आप कह रही हैं जी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फिडेंस, जिसके बारे में सर पहले ही बता चुके हैं कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस तभी होगा जब आप में उस टॉपिक के बारे में, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होगा, है ना। तो आप कॉन्फिडेंस रहेंगे तो आप अपनी बात को अच्छे से बता पाएंगे। नॉलेज भी ऐसे आएगा, बस शॉर्ट में बता रहा हूँ कि हमको सोचना होगा। जितना हम सोचेंगे किसी भी मुद्दे पे उतना हमारे अंदर जिज्ञासा होगी। फॉर एग्जांपल अभी मैं दिल्ली में फ़्लाइट में था, तो बैठे बैठे मुझे अचानक से आया कि यार हम बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, तो हमको दिखता है ड्राइवर, बस का ड्राइवर के पास हम जाके देखते हैं ना सामने कैसे दिख रहा है, पूरा बड़ा रोड दिख रहा है। हवाई जहाज़ में जो पायलट होते हैं वो भी तो ड्राइवर ही है, उनको कैसे दिखता होगा आगे से पूरा एकदम कैसे? मेरे अंदर क्यूरोसिटी जागृत हुई और मैं जाकर के देखा और मुझे अच्छा लगा। तो मेरा कहना है कि हम जब सोचते हैं ना चीज़ों को, तो हम बहुत सारी चीज़ों को उसी में क्रिएटिविटी आती है और सोचेंगे, फिर उसका समाधान खोजेंगे, उसके बारे में पता लगाएंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे भी न्यूज़पेपर्स को, बुक्स को, उतना ज़्यादा आप में नॉलेज बढ़ेगा। सोचना भी है और पढ़ना भी है जी। दोनों काम करेंगे तो आप में नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा तो आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है एम्पैथी, सहानुभूति। सहानुभूति हम बोलते हैं, ये एक सोशल वर्कर के स्किल होना भी ज़रूरी है और कम्युनिकेशन का भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब सामने वाले को समझेंगे तभी आप उससे बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। क्योंकि आप सामने वाले की भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, उससे एम्पैथी नहीं रख रहे हैं। एम्पैथी मतलब उसकी जगह पर अपने आप को रख के देखिए, क्योंकि कई बार होता है। एक असाइनमेंट देते हैं इन लोगों को मैडम, सॉरी डिस्टर्ब किया, आपको रोका। एक वर्ड है सिंपैथी और दूसरा वर्ड है एम्पैथी। इन दोनों का क्या मतलब होता है आप एक बार थोड़ा गूगल में सर्च करिए, ये असाइनमेंट है हम लोगों की तरफ से, और कमेंट करके बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर भी नहीं होता तो हम एम्पैथी एंड सिंपैथी के लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे एग्जाम्पल के साथ में। आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ एम्पैथी का कि कोई ऑफिस है, वहाँ पर जो ऑफिसर हैं वो जब तक अपने एम्प्लॉयर से
कोई बातों को नहीं समझेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे, तो वो उनसे अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई लेट आया, कोई कर्मचारी लेट आया और ऑफिसर उनको डांटने लगे, तो पहले समझिए कि वो लेट क्यों आया, क्या कारण था, उसके बाद आप उनसे आगे बात करिए। तो कम्युनिकेशन के लिए भी एम्पैथी का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है ओपन माइंडनेस भी होना ज़रूरी है, मतलब खुले विचारों का होना ज़रूरी है, तभी आप लोगों को समझ पाएंगे। क्योंकि आपके आसपास अलग अलग विचारों के लोग होंगे, अलग अलग संस्कृति को जानने वाले समझने वाले लोग होंगे, तो आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। ओपन माइंड मतलब ये नहीं कि मेरा जो सोचने का तरीका है वो वही होगा, बाकी कुछ नहीं, आपको फ्लेक्सिबल होना है। सर क्या बोल रहे हैं, आपके गांव वाले क्या बोल रहे हैं, आपके एम्प्लॉयर क्या बोल रहे हैं, आपके परिवार वाले क्या बोल रहे हैं, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आपको सबको लेके चलना है, ओपन माइंड होना चाहिए, अपनी सोच तक सीमित नहीं रहना है। और ये जो अभी आपने बताया, ये काम आता है कब मालूम? जब आप धीरे धीरे हायर पोजीशन पे बैठते हैं, जब आप हायर मैनेजर बन जाएंगे कंपनी में, या आपके अंडर में 10-15 लोग या 2-4 या 1 पर्सन भी है, 2 लोग हैं, एक कहेगा सर ये सही है, ये बढ़िया है, दूसरा कहेगा सर ये भी हो सकता है, ये भी अच्छा है। तो हमें बायस्ड नहीं होना है, हमें किसी एक तरफ झुकाव नहीं रखना है, हमें जो है अपने दिमाग को, अपने सोचने के दायरे को खोल के रखना है कि भाई हाँ ठीक है। एक तो ये हायर लेवल पे काम आता है कि आप अलग अलग पर्सपेक्टिव को, अलग अलग विचारधारा को, अलग अलग लोगों की बातों को, उनके प्रेजेंटेशन को, उनकी बातों को रखने के तरीकों को सुनना चाहिए, और उसके बाद फिर निर्णय लेना चाहिए कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए किसी भी क्षेत्र में। जी। नेक्स्ट है जो स्किल होना चाहिए वो है रिस्पेक्ट। आप कभी भी कम्युनिकेशन करें, किसी से कम्युनिकेट करें तो रिस्पेक्टली करें, क्योंकि जब आप रिस्पेक्ट से बात करेंगे, सम्मानपूर्वक बात करेंगे, तभी सामने वाला आपको अपनी बात बता पाएगा। अगर आप रिस्पेक्ट से बात नहीं करेंगे, ज़ोर से बात करेंगे, गंदे तरीके से बोलेंगे, तो सामने वाला व्यक्ति आपको अपने आइडियाज़, अपने विचार, अपनी बातों को नहीं बताएगा। तो अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो अच्छे से बात करे, सम्मानपूर्वक बात करे। चाहे आप एक बच्चे से बात कर रहे हो, चाहे आप एक महिला से बात कर रहे हो, चाहे आप एक वृद्ध से बात कर रहे हो, आप अपने माता पिता किसी से भी बात कर रहे हो, सम्मानपूर्वक करें, तभी आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। ये तो बात हो गई वर्बल कम्युनिकेशन की। पोस्टर बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, गांव में आप जाके रैली निकाल रहे हैं, लोगों को बुला करके डिस्कशन चल रहा है, तो वहाँ भी आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, समुदाय के लोगों की भावनाओं को आप आहत ना करें, उनको सम्मान दें। वहाँ की लोकल क्या भौगोलिक परिस्थिति है, वहाँ की सांस्कृतिक क्या बातें हैं, कौन सा शब्द हमको नहीं यूज़ करना है जब हम मैसेज डिज़ाइन कर रहे हैं, पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं, कम्युनिकेट बातचीत में कर रहे हैं। क्योंकि नॉर्मल चीज़ हो सकती है, जैसे अरे साला मैं तो भूल गया, तो कहीं पर साला एक नॉर्मल कॉमन वर्ड हो सकता है, कहीं पर उसको बहुत सीरियस लिया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि वर्बल कम्युनिकेशन का मैडम ने बताया, बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, रिटन कम्युनिकेशन में, पोस्टर में, हर जगह में हमको वहाँ जहाँ भी हम कम्युनिकेट करने जा रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है फिर ध्यान में रखना है, और उसके हिसाब से फिर हमें अपनी कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजी, रणनीति या मैसेज डिज़ाइन करना है। जी। नेक्स्ट है पिकिंग द राइट मीडियम। मतलब आपको अपनी बात बताना है, तो आप किस माध्यम का चयन करते हैं? कई बार तो बता दिया मैडम। हाँ। हम लोग तो डिस्कस कर चुके हैं कि वीडियो के माध्यम से ज़्यादा प्रभावशाली होगा, ऑडियो के माध्यम से। नॉर्मली हमेशा वीडियो के माध्यम से आप नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हम कभी रिसर्च करते हैं, ठीक है, रिसर्च कर रहे हैं, तो हम कौन सा मीडियम ज़्यादा यूज़ करते हैं या ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानते हैं या ज़्यादा सत्यता किस में दर्शाते हैं? जब हम जाके अनुसूची बनाते हैं, जो शेड्यूल बनाते हैं, है ना कि उस पे कि हमने एक क्वेश्चन आयर बना लिया है और फ़ोन से हम पूछ रहे हैं,
वो हमारा ज़्यादा अच्छा शोध में कम्युनिकेट का या शोध या अपनी जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं उसको ज़्यादा यूज़फुल मानते हैं, बल्कि हम जाकर, क्योंकि हम ऑब्जर्वेशन के द्वारा भी देखते हैं। तो आप कौन सी आपको बात बताना है, क्या बातें आपको लोगों तक पहुंचाना है, तो उसके लिए कौन सा राइट मीडियम रहेगा, सही माध्यम क्या रहेगा। आपको मान लो कोई आपको अपनी तकलीफ़ बताना चाहता है या आप ही अपनी फीलिंग्स किसी को बताना चाहते हैं, तो मुझे लगता है मैं फ़ोन पे अपनी फीलिंग्स किसी को नहीं बता सकती। मेरे सामने जब मेरा फ्रेंड बैठेगा, मेरा दोस्त बैठेगा सामने, तब मैं अपनी फीलिंग्स उसको अच्छे से बता पाऊँगी। तो कम्युनिकेशन के लिए आप कौन सा माध्यम, किस चीज़ के लिए कौन सा माध्यम यूज़ करना है, ये भी बहुत ज़रूरी रहता है। बिल्कुल सही। अब इसी में एक असाइनमेंट है मेरी तरफ से, एक रिक्वेस्ट है आपसे। कोरोना में बहुत लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया है कोरोना बीमारी के कारण। ऐसे लोगों के लिए अगर हमें कैंपेन चलाना है, कैंपेन फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए है, वित्तीय सहायता के लिए है, कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता या जो भी परिवारजन जो अर्निंग मेंबर्स रहे वो नहीं रहे, तो उनके लिए अगर आपको कैंपेन चलाना है, उनके लिए पैसे का फंड्स अरेंजमेंट करनी है, आप कौन सा मीडियम चुनेंगे? किस तरह से आप लोगों को ये बताएंगे कि भाई ये परिवार का ये बच्चा है? एक हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हो गया अगर वृद्धजनों के लिए, ठंडियाँ अभी आ रही हैं, अभी नवंबर में हम बात कर रहे हैं 2022 में, तो अगर आपको कम्युनिकेट करना है कि आप डोनेट करिए, आप कुछ काम करिए, तो कौन सा माध्यम आप चुनेंगे? किस तरह से कम समय में ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे? उसके बारे में आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा, कौन सा मीडियम आप सिलेक्ट करते हैं। जी, आगे। बस यही है कम्युनिकेशन की स्किल्स। अंत में मैं एक बात और कहूँगा कि हमने आज ये कम्युनिकेशन के ऊपर तो आपको बहुत कुछ बताया, लेकिन आप हमें बताइए, मन खोल के कमेंट करिए, अच्छा बुरा जो मन में आई है आपके, कि हम लोग कितना सक्षम हुए हैं, कितना आपसे कम्युनिकेट करने में। 10 नंबर में से कितना नंबर आप मुझे देंगे और कितना नंबर मैडम को देंगे? क्योंकि सब लोग कमेंट में करते हैं सर, इसमें तो बच्चे थोड़ा सा ये नहीं है, हम दोनों ही कितना सफल हो पाए हैं आपसे कम्युनिकेट करने में, उनके बीच में कंफ्यूजन पैदा नहीं करना नहीं, मुझे मेरा बताइएगा, मैडम का मैडम बताइएगा, हम कितना, मतलब सर को मेल कर दीजिएगा, सर के जो नंबर है, मुझे आप हम लोगों ने मिलके कितना आपको कम्युनिकेट कर पाया है वो आप हमें ज़रूर बताइए। ठीक है, धन्यवाद।